सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 10 और 11 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो उस डी रैंक के डेंजन के अंदर से सबको बचा लेता है फैंग मोनाक से या फिर उसकी तलवार से, और अब बाहर उसके बारे में सबको पता चल चुका है। अब आगे सो गाइस, अगर आपको एनिमे से जुड़े हुए हर एक न्यूज से अपडेटेड रहना है तो आप हमारे नए चैनल एनी टॉक्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस चैनल में आज ही एनिमे न्यूज को लेके एक नया वीडियो डाला है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि उस चैनल में ऐसे ही एनिमे न्यूज, एनिमे रिव्यूज और ऐसे ही बहुत कुछ आएगा नया नया। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उसी आदमी को, वो अपने वहाँ पे एक बंदे से कहता है, संग सुहो उसका क्या हुआ, क्या कोई रिस्पॉन्स आया? वो बंदा कहता है वेल उसने डिक्लाइन कर दिया है। यह सुनते ही वो बंदा बहुत ज्यादा चौंकता है और कहता है क्या क्या मतलब है इसका, वो डिक्लाइन कैसे कर सकता है द हाइना गिल्ड को, और वो एक ई रैंक का हंटर है, क्या चाहता है वो, क्या वो खुद को एक एस रैंक समझता है? वो बंदा कहता है नहीं, उसने कहा कि वो अब गिल्ड ज्वाइन करना नहीं चाहता। यह सुन के वो बंदा कहता है एक हंटर वो गिल्ड ज्वाइन करना नहीं चाहता, क्या मतलब है इसका? पर वो बंदा कहता है सर वो जल्दी ही इसका डिसएडवांटेज समझ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, सुहो को देखते हैं, वो अपने फोन की तरफ देख रहा था। वो अब घर वापस आ चुका है। घर आने के बाद पता नहीं उसके मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे गिल्ड है जो कि अब उसे अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। ये देख के बेरू भी कहता है ये बहुत अच्छा है ना यंग मोनाक, सारे गिल्ड्स आपको पहचानने लगे हैं, आपके टैलेंट को जानने लगे हैं। पर वो कहता है ऐसा नहीं है, वो लोग मुझे कलेक्टर्स या फिर किसी और काम के लिए रखना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों इतने सारे कॉन्टैक्ट्स, ये सब किसके लिए? हम जानते हैं ये सब कुछ डॉगी उनकी वजह से हुआ है। सुहो ये भी कहता है लेवल अप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर वो किसी गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर लेगा, और इसीलिए उसको ज्वाइन नहीं करना है। एनीवे तभी वो साइड में देखता है, साइड में पड़े उसी तलवार को देखते हुए कहता है सो राकन फैंग कंटिन्यू करें हम। तभी सीन शिफ्ट होता है, पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस तलवार को पकड़ के ये सारे बातें उससे कह रहा था, उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कह रहा था। वो राकन फैंग सोचता है आखिर ये बंदा क्या चीज़ है, वो ऐसी बातें कैजुअली कैसे कह सकता है? पर फिर भी अगर शैडो मेरा दुश्मन के बदले दोस्त बन जाए तो फिर? और तभी वो उससे कहता है ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगा, पर एक कंडीशन पर, मुझे और एक सेंचुरी में ले जाना होगा, वो भी फैंग लॉर्ड की। प्रेजेंट में सुहो उसे उसी सेंचुरी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। राकन फैंग कहता है फैंग लॉर्ड की सेंचुरी वो कहीं भी होगा, मैं उसे बहुत दूर से भी ढूंढ सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों अब मुझे उसका ऑरा उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी डिसअपीयर हो चुका है। लगता है कि जो ह्यूमंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंजन ब्रेक, उसकी वजह से। सुहो कहता है तो तुम्हारा सेंचुरी वो एक फील्ड टाइप डेंजन बन चुका है, यही कहना चाहते हो ना? फील्ड टाइप डेंजन जिसके अंदर एक बार कोई भी बीस्ट आ जाते हैं और उस डेंजन को डिसोलेट कर दिया जाता है, और उसके बाद से उसके अंदर मॉन्स्टर्स ही रहते हैं। तभी देखते हैं वो अपने अंकल को एसएमएस कर देता है, और उसके बाद वो बेरू उस तलवार को लेके तैयार हो जाता है उसी जगह जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है, हम जंगल के अंदर उन्हें उसी जगह पे देखते हैं। सुहो उस गेट के सामने आके कहता है क्या सच में ये वही जगह है ना? राकन फैंग कहता है बिल्कुल, पर यह जगह हाइना गिल्ड का ही था जिसको कि उसने रिजेक्ट कर दिया था। ये उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि किसी भी और गिल्ड में जाना बहुत बड़ी एक इलीगल एक चीज़ है। तभी बेरू को देखते हैं, बेरू उसे मना भी करता है, कहता भी है ये सब फालतू के चीज़ें करने से बेहतर यंग मोनाक आप अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचे। सुहो अपनी ऑथोरिटी का यूज़ करने लगता है। बेरू पूछता भी है क्या कर रहे हैं आप? तभी देखते हैं उसकी ताकत की वजह से कैमरे में हलचल होने लगता है, और तभी वो उस कैमरे को पूरी तरह से तोड़ देता है और कहता है ठीक है चलो, अब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई प्रूफ ही नहीं होगा। बेरू कहता है ये बिल्कुल आपकी पापा की तरह है जो कि कोई भी काम करते थे वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। कुछ देर बाद उनको उस गेट के अंदर एंटर होते हुए देखते हैं, पर वहाँ पे आते ही उसे कुछ मिस्ट या फिर धुएं की तरह दिखता है। वो पूछता भी है ये आखिर क्या चीज़ है? बेरू बताता है ये जो मिस्ट आपको दिख रहा है ना मोनाक, ये मैजिक है आउटर रेल्म का। नॉर्मली ये डायमेंशनल बैरियर के बीच एक रिफ्ट की तरह काम करता है, और इसी की वजह से बेरू इस दुनिया से यानी पृथ्वी से कांटेक्ट कर पाया और यहाँ पे आ पाया। पर जो आउटर रेल्म है
उनके अंदर बहुत से क्रीचर, बहुत से पावरफुल बींग्स है जो कि इसी मैजिकल पावर को लाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी सी रिफ्ट खोलना चाहते हैं जिसमें से वो अपनी आर्मी को भेज सके। सुहो हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि इतना पावरफुल कोई आने में बहुत देर है, क्यों न तब तक हम अपनी ताकत को बढ़ा ले। और तभी वहाँ पे हम बहुत सारे बंदर जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं। पीछे से राकन्स फैंग कहता है, अब समय आ चुका है मुझे अपने असली फॉर्म, असली पावर दिखाने का। सो कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी मेन वेपन की तरह यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कॉम्बैट मेथड को प्लान करके रखा है जो कि मैं यूज़ करूँगा। और तभी देखते हैं वो अपने हाथों में थोड़ा सा माना को लेके एक बहुत जोरदार मुक्का उन सारे अपने सामने आने वाले बीस्ट को मारता है और एक एक करके वो सबको ऐसे मारते ही जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ देर बाद देखते हैं अपने सामने आने वाले हर एक बीस्ट को वो फाइटिंग टेक्निक जैसे कि किक्स और पंचेस से ही मारे जा रहा था और साथ में अपनी जो लॉन्ग रेंज पावर यानी ऑथोरिटी उसका भी यूज़ करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में तभी हम देखते हैं वो उस तलवार को पकड़ता है और उससे भी बाहर के जो एनिमीज थे उन पर अटैक करता है और उसी के साथ स्ट्रॉन्ग फ्लैश का भी यूज़ करता है, जिसके वजह से वहीं पे जितने भी सारा बीस्ट था वो सब एक ही बार में मर जाते हैं। उन सब के मरने के बाद इंस्टेंटली उन पर अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन पावर का यूज़ करते हैं। ये इतना जल्दी जल्दी और इतना फास्ट हुआ, खुद बेरू ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है। दूसरी तरफ उस तलवार को देखते हैं, राकन्स फैंग सोचता है, क्या ये है पावर शैडो ब्लड लाइन की। जितना ज़्यादा ओपोनेंट होगा उसके सामने और जितना देर फाइट चलेगा उसकी जीतने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। और शायद इसीलिए ही तो हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ देर बाद तभी देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारा मॉन्स्टर्स थे सब उसके शैडो सोल्जर बन चुके हैं। वो कहता है, मेरा इंटेलिजेंस स्टैट वो बहुत बढ़ चुका है, थैंक्स इसके लिए कि मैं अब बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को रख सकता हूँ। तभी बेरू कहता है, नहीं यागमोनक, लॉर्ड के पास मिलियन ऑफ सोल्जर्स उसके मुकाबले। पर तभी सुहो गुस्से में उसे पंच मारता है और चुप रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो लोग और अंदर जाते हैं और तभी राकन्स फैंग कहता है, यही वो जगह है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गोडाउन जैसा कुछ है, वहाँ पे वो देखने लगते हैं पर वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो कि चल रहे थे, उस जगह को गार्ड कर रहे थे। बहुत रात हो चुका है पर यहाँ पे ऐसा क्या है, सुहो भी ये सोचता है। कुछ देर बाद वो सामने देख के चौंकता है क्योंकि सामने तभी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आता है। गेट खुलने के बाद वहाँ से जो उतरता है वो देख के सुहो और ज़्यादा चौंकता है क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग जिनके की सर में पट्टी बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, उनको आगे आते हुए। तभी एक बंदा एक लड़की को पकड़ता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है, बेरू ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं किडनैपिंग होते हुए देख रहा हूँ। बेरू कहता है, लगता तो वही है। तभी वो सुहो को बताने लगता है कि वहाँ पे अब उसे क्यों नहीं जाना चाहिए। पर उसको भाषण देने के बाद जब वो वहाँ पे देखता है कि सुहो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तलवार भी कहता है, वो तो कब का शुरू हो चुका है। वो ऐसे सुहो को जाते हुए देख के सोचता है, उसके पापा जो कि एक पावरफुल डिटेक्टिव थे और साथ में उसके ग्रैंडफादर जो कि लेजेंडरी फाइटर थे। सुहो उन दोनों को देखते हुए बड़ा हुआ था तो उनका कुछ हिस्सा उसके अंदर तो ज़रूर आएगा। और तभी देखते हैं सुहो को बहुत ही स्पीड से उन सारे लोगों की तरफ जंप करने लगता है। और तभी वो बंदा जो कि उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था पीछे की तरफ देखता है। सुहो को देखते हैं वो बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस बंदे को आके बहुत जोर से किक करता है तलवार। और बेरू को देखते हैं, बेरू उसे ऐसा करते हुए देख के खुद अपने सर में हाथ देता है। उसे यहाँ पे आके उस बंदे को मारते हुए देख के दूसरी तरफ सारे बंदे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सुहो को देखते हैं, उसकी सिर्फ एक किक की वजह से वो बंदा लगभग ज़मीन में गाड़ चुका है और वो सारे बंदे उसको देख के चिल्लाने लगता है कि वो आखिर कौन है, यहाँ पे आने की हिम्मत उसने कैसे की। तभी सुहो समझ जाता है उसे बिना सोचे समझे ये सब करना नहीं चाहिए था, पर वो क्या करता, उसकी बॉडी तो अपने आप मूव करा। चिंता में पड़ जाता है कि अब वो क्या करेगा, वो लोग तो उसका चेहरा देख लेंगे और ऐसा ट्रेसपर्स करना बहुत बड़ी लीगल एक चीज़ है क्योंकि किसी को भी दूसरे गिल्ड में जाना अलाउ नहीं है। पर तभी उसे कुछ याद आता है, वो अपने शैडो को बुलाता है और तभी देखते हैं उसकी शैडो की शेप चेंज होने लगता है। तभी हम देखते हैं, देखो क्रिश 4 आ चुका है। अब बंदा पूरी तरह से क्रिश के जैसा एक मास्क बना लेता है अपने लिए और अब उन सब की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किस तरीके की ये स्कैम तुम ये सब हाइना गिल्ड मेंबर्स चला रहे हैं। वो बंदा भी उसे देख के कहने लगता है, किस तरह की बास्टर्ड हो तुम्हें पता नहीं है दूसरे गिल्ड में ऐसे आया नहीं जा सकता।
क्या तुम सच में मरना चाहते हो? और तभी वो अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है कि उससे छुटकारा पाए, और ये सुनते ही सारे के सारे बंदे वहाँ पे उसको हमला करने के लिए जाता है। सो वो उनके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था, और तभी देखते हैं वो उनको पंच करने के लिए रेडी होता है और सोचता है मैंने हाइना गिल्ड के बारे में पता किया है, इनका जो एवरेज गिल्ड मेंबर की रैंक है वो है डी, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और तभी एक बंदे को बहुत जोर से मुक्का मारता है, और उसके एक मुक्का मारने से ही वो बंदा बहुत बहुत दूर जाके गिरता है, और इतना तेजी से जाता है कि वो साइड के दोनों बंदे समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ है। सो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता, वो जाके उन दोनों को भी पीट देता है, यहाँ तक कि वो लोग डी रैंक के होने के बावजूद बहुत ही आसानी से वो उन सबको पीट देता है। बेरू ये सब देख रहा था और सोचता है यंग मोनार्क एवेकन इंडिविजुअल्स जिन्हें की डी रैंक कंसीडर करा जाता है ह्यूमन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्या आप अभी इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं कि वो लोग आपके लिए कोई मैच ही नहीं हो रहे हैं? और तभी देखते हैं सुहो ऑलरेडी इंस्टेंटली उन सबको हरा चुका है। बेरू ये देख के कहता है मैं बेरू आपको ऐसा करते हुए देख के अंदर से हिल चुका हूँ। तभी सुहो की स्टैट्स को देखते हैं जो कि है लेवल 16, और उसका HP भी 2350 तक पहुँच चुका है, स्ट्रेंथ 33, एजिलिटी 25, मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। कुछ देर बाद उन सारे बंदों को देखते हैं जिन्हें कि वो रस्सी से बांध दिया है। कुछ देर बाद बेरू को बहाते हुए देखते हैं। बेरू आके कहता है ये एक क्लीन हिट था यंग मोनार्क। उन सबको हराने के बाद वो उन सारे किडनैप हुए लोगों को भी छुड़ाता है, वो लोग भी उसे थैंक्स कहते हैं, पर सुहो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, तो तुम सब जाओ। पर सुहो अभी भी बेरू से पूछता है पर हाइना गिल्ड वो लोगों को किडनैप क्यों कर रहे थे? राकान फैंग कहता है संग सुहो मैं फील कर सकता हूँ। सुहो कहता है क्या फील कर सकते हो? वो कहता है वही रीज़न जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तभी देखते हैं उसी जगह को सुहो कुछ देर बाद उस गोडाउन की गेट को ऊपर उठाता है और अंदर देखते ही बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि अंदर की जगह बहुत ज़्यादा अजीब था। बेरू कहता है ये फेंट ऑरा मैं जो फील कर रहा हूँ क्या ये? तभी कुछ देर बाद वो सब एक लॉकर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पे हम एक छोटे से पापी को देखते हैं। सुहो कहता है क्या उन लोगों को आखिर क्या हो गया था? वो लोग यहाँ तक कि एक पपी को तक इम्प्रिजन करके रखे थे। आखिर हाइना गिल्ड क्या करना चाहते हैं? राकान फैंग कहता है ये सिर्फ एक पपी नहीं है, ये यंग वुल्फ है, द बीस्ट किंग का डिसेंडेंट। सुहो ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी राकान फैंग समझाता है जब संग जिनबू ने राकान को हरा दिया था उसके बाद ही राकान ने अपने गार्ड को बोल दिया था कि उसके डिसेंडेंट को बचाने के लिए, क्योंकि वो विश्वास करता था कि जब तक उसका ब्लड लाइन ठीक है फैंग लॉर्ड फिर से जिंदा हो सकता है। ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ तो सच में मैं खुद चाहता हूँ फैंग लॉर्ड फिर से जिंदा हो जाए। सुहो उस पपी को बचा चुका है, अपने गोद में लेता है क्योंकि पपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बेरू भी उसे देखते हुए कहता है हाँ इसके अंदर से एक फेंट ऑरा तो निकल रहा है, पर इसे देख के ऐसा लग रहा है जब ही इसे बाहर निकाला जाएगा ये शायद वहीं पे मर जाएगा। यंग मोनार्क अब हम क्या करें? तभी सुहो कहने लगता है मैं, पर तभी उन सबको कुछ अजीब सी पावरफुल ऑरा महसूस होता है। सुहो जल्दी से जल्दी अपना मास्क फिर से पढ़ लेता है और सोचता है मैंने तो सोचा था कि जितने सारे बंदे थे उन सबको मैंने नॉकआउट कर दिया था। तभी वो उस तरफ वहाँ पे देखने लगता है, देखता है कि एक मॉन्स्टर जो कि वहाँ पे अपीयर हुआ था वो हाइना टाइप मॉन्स्टर आके कहता है द हाइना गिल्ड वो सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस है। इंडीड ह्यूमंस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसे देखते ही राकान फैंग कहता है ब्रोकी तुम जिंदा हो? सुहो कहता है क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ये वही गार्ड है जिसे कि मैंने डिसेंडेंट को बचाने के लिए गार्ड बना के रखा था। मॉन्स्टर कहता है बहुत दिन हो गए राकान तुमसे मिले हुए, तुम अभी भी जिंदा हो? वो तलवार कहता है ब्रोकी क्या कर रहे हो तुमने अपना ड्यूटी तो नहीं बुलाया था? अब तक तुम क्या कर रहे थे? देखो तो इसकी हालत क्या हो चुका है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे देखता है सुहो के हाथ में जब वो उस पपी को देखता है और कहता है क्या? और तभी इंस्टेंटली वो उसके पास आता है और उसे देखते हुए कहता है एक इंसान हाउ डेयर यू ले हैंड्स ऑन माई पोजीशन, उस पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे की? सुहो सोचता है बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट है ये तो। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके हाथ से उस पपी को छीन लेता है और उसे बहुत बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है जिससे सुहो उस जगह को तोड़ते हुए बहुत दूर बाहर जाके बहुत सारे कंटेनर्स को तोड़ते हुए गिरता है। बेरू भी जल्दी से जल्दी उसके पास जाता है और कहता है यंग मोनार्क
कुछ देर बाद बाहर की जगह को देखते हैं। बेरू उसकी ये हालत देखते हुए कहता है, यंग मोनार्क, क्या आप ठीक हैं? वो कहता है, अब तक मैंने जितने भी फाइट की है उनमें से सबसे ज़्यादा दर्दनाक यही है, और शायद सबसे ज़्यादा इंजरीज भी मुझे इसी से आए हैं। बेरू कहता है, यंग मोनार्क, आप ब्लीडिंग कर रहे हैं। वो कहता है, चिल्लाओ मत बेरू, मेरा सर अभी भी बाजे जा रहा है। तभी नोटिस आता है, द लेवल ऑफ स्किल टफनेस वो इंक्रीज़ हो चुका है। फिजिकल डिफेंस 20% से 40% तक आ चुका है। बेरू देखते हुए कहता है, यंग मोनार्क, मैंने आपसे कहा था ना कुछ देर बाद जब हम यहाँ पे आए थे, एक फेंट सा ऑरा मुझे मिल रहा था। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये ऑरा आखिर क्या चीज़ की है। इतालिम, आई एम सॉरी, यहाँ पे शायद ये इतालिम ही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ हुआ होगा। मैं फिर भी इतालिम कह रहा हूँ, शायद कुछ और हो सकता है। ये सुनते ही सुहो बहुत ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि इतना दिन से उसे जिस चीज़ की तलाश थी शायद वो अब उसे मिल चुका है। सर और आंखों के नीचे से अभी भी खून निकले जा रहा है। बेरू कहता है, मैं फील कर सकता हूँ वो ऑरा उस बंदे से आ रहा है, वही है इतालिम। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो तलवार यानी राकन्स फैन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, ब्रोकी, तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ में जो है वो है फैंग मोनार्क का डिसेंडेंट। पर वो बंदा कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है इतना दिन तक जो पावर मैंने मेंटेन करके रखा है वो कैसे रखा है? तुम्हें पता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यही होता है नेचुरल ऑर्डर। जो वीक है वो मर जाएगा, वो दूसरों की यानी जो ताकतवर है उनके लिए नरिशमेंट का काम करेगा और उनको ताकतवर बनाएगा। और ये बंदा बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, पर ये फैंग मोनार्क के लाइनेज से आता है। और तुम नॉर्मली ये बोल सकते हो, यही है बेस्ट नरिशमेंट मेरे लिए, और इसीलिए मैं अब इसे कंज्यूम करूँगा। द ब्लड लाइन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द मोनार्क। तभी वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। राकन्स फैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है, ब्रोकी, पर ब्रोकी को रोकने वाला कोई नहीं था। वो उस पपी को खाने जा ही रहा था और कहता है, मैं मेक श्योर ज़रूर करूँगा, इसके बाद मैं तुम्हें ज़रूर मार दूँ। ब्रोकी हंसते हुए कहता है, तुम क्या कर सकते हो, वो भी अकेले। राकन मर चुका है, इसका मतलब एक ही होता है, वो कमज़ोर था, और मैं हूँ वो जो कि बच पाया था, और इसीलिए मैं खुद स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी ब्रोकी और कुछ कहता हम देखते हैं उसके हाथ से खून निकल आता है, उसे समझ में नहीं आता, वो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ तभी देखते हैं बेरू अब उस पपी को पकड़ चुका है, और तभी देखते हैं ब्रोकी को दूर, और उसके सामने अब सुहो खड़ा हुआ है, उसके हाथ में राकन्स फैंग यानी वो तलवार। वो अपने हाथ में उस तलवार को पकड़े हुए कहता है, देख के लगता है कि राकन्स फैंग वो उस मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ तक कि सिर्फ उसकी बात नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो अब हम दोनों मिलके एक साथ उसे हराएंगे, द शैडो एंड द फैंग। और तभी सोचता है, इतालिम, मैंने फाइनली कोई क्लू ढूंढ लिया है जिससे मैं अपनी फादर तक पहुँच सकता हूँ। अब उस इतालिम या फिर ब्रोकी को सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है, अनोइंग, हाउ डेयर यू बग, मैं तुझे मार डालूँगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, एक क्विस्ट अराइव हो चुका है, एक इमरजेंसी क्विस्ट, हंट द हाइना। सो इसी के साथ ये एपिसोड तो ख़त्म होता है। अब आगे क्या होगा, क्या सुहो उसे हरा पाएगा? अगर आपको आगे देखना है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखते रहो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।